बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त नेक का डिज़ाइन। तो ये हमारी शर्ट है और इसमें जो मटेरियल यूज़ होगा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारी ट्राउज़र का फैब्रिक है जो इसके अंदर आज हम डिज़ाइन करेंगे। और ये डोरी है और डोरी मैंने पहले से ही रेडी करके रख ली थी क्योंकि ये डिज़ाइन बनाना है हमें। और डोरी से और फैब्रिक ग्लू से बनेगा। तो ये हमारा फैब्रिक ग्लू है। तो अब जो है हम अपनी फिजिंग कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी फिजिंग है। इस तरह से मैंने जो है इसको 1 इंच का लिया है। ये देखें, इस तरह से 1 इंच का लिया है, मतलब मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। तो ये 2 इंच की है और इसकी जो एक्स्ट्रा मतलब है हमारी फिजिंग उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये 1 इंच की लेनी है तो इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा फिजिंग है मतलब हमारे स्केल के बराबर ये 1 इंच का ही होगा। अगर मैं आपको नाप के भी दिखाती हूँ तो ये देखें, इस तरह से जो है इंची टेप से हम 1 इंच का ही रखेंगे और डबल फोल्ड करेंगे तो ये 2 इंच का होगा। तो इस तरह से हमें इसे डबल फोल्ड ही करना है क्योंकि हमें इस पर डिज़ाइनिंग वाली पट्टी कटिंग करनी है। तो यहाँ मैंने 1/2 इंच पर इस तरह से निशान लगा देना है। इस तरह से देखें, थोड़ा थोड़ा मैंने जो है 1/2 इंच पर यहाँ निशान लगा दिया है पूरी पट्टी के अंदर। अब इन निशानों को फॉलो करते हुए मैं जो है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो ये देखें, इस तरह से जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाए थे उन्हीं निशानों को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ से लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब इस पर मैं जो है डिज़ाइनिंग करूँगी। तो सबसे पहले जो मैंने पहला निशान लगाना है वो यहाँ लगाना है 2.5 इंच का। अच्छा, ये जो निशान लगाया था मैंने स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ करी है वो इसी तरह से रहेगी। अब इसी लाइन के ऊपर हम निशान लगाते रहेंगे। अब दूसरा निशान हम लगाएंगे 1 इंच पर इसी के बराबर में। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो पहले मैंने 1 इंच का लगाया, अब यहाँ पर जो है 2 इंच का लगाएंगे। अब दोबारा जो है निशान हम लगाएंगे 1 इंच का। इसी तरह से स्टार्टिंग में मैंने 2.5 इंच का लगाया, उसके बाद 1 इंच का, फिर 2 इंच का, फिर 1 इंच का, फिर 2 इंच का। इसी तरह से पूरी पट्टी में हम जहाँ तक हमारी पट्टी की लेंथ है उसको इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह से मैं निशान लगाती जा रही हूँ। अब ये निशान हमारे लग गए हैं। अब दूसरा निशान हमें लगाना है वो ऊपर के साइड पे लगाना है। तो यहाँ इस तरह से लगाना है कि जो 1 इंच का निशान है उसी के सेंटर में हमें 1/2 इंच का निशान लगाना होगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने इंची टेप को रखा और रखने के बाद जो है यहाँ पर मैंने 1/2 इंच का निशान लगा लिया बिल्कुल इसी के सेंटर में। जहाँ मैंने 1 इंच का निशान लगाए थे उसी के उसमें सेंटर में मैंने 1/2 इंच का निशान लगा लेना है। जब मैं लाइन ड्रॉ करूँगी तो आपको ज़्यादा वाज़ा हो जाएगा कि ये मैं निशान क्यों लगा रही हूँ। तो इसी तरह से मैंने 1/2 इंच पर निशान लगा लिया ऊपर वाले साइड पर जहाँ मैंने लाइन ड्रॉ करी थी। अब इस तरह से क्रॉस में हम इन निशानों को मिलाएंगे। नीचे वाले निशान से 1 इंच के जो निशान था उस निशान से हम 1/2 इंच के निशान को मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सा डिज़ाइन बनने वाला है। तो वीडियो को मुकम्मल वॉच करिएगा तभी आपको डिज़ाइन समझ में आएगा और आप भी बना सकेंगे। तो इस तरह से मैंने जब डबल फिजिंग कर ली थी, अब इस फिजिंग को इस तरह से खोल के हम इसका कटिंग कर लेते हैं, मतलब बीच में से अलहदा कर लेते हैं। तो ये 2 पट्टियाँ हमारी रेडी हो गई हैं फिजिंग की। ये देखें, इस तरह से हमने दोनों जो है पट्टियों को अलहदा कर लिया। अब यहाँ से हमने जो है आयरन कर लिया पट्टी को। अब आयरन करने के बाद भी हम जितना भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है स्क्वायर शेप में जो अंदर के साइड पे था उसे मैंने कट कर लिया और डीप कट भी लगा लिए। अब यहाँ मैंने जो है फैब्रिक ग्लू का यूज़ करा है और फैब्रिक ग्लू को इस तरह से हम इसके ऊपर पेस्टिंग करते गए। तो ये देखें, इस तरह से मैंने ऊपर के साइड पर फैब्रिक ग्लू लगाया, मतलब पूरी पट्टी में फैब्रिक ग्लू लगाना है। और ये इस तरह से हम साइडों की जितनी भी हमारा रफ़ कपड़ा है हम इसके ऊपर प्रेस कर देंगे, मतलब पेस्टिंग कर देंगे। और इस तरह से ये देखें, सब तरफ से हो गया है, ऊपर वाले साइड से भी हो गया और नीचे वाले साइड से भी इसी तरह से हो गया। और कितनी फिनिशिंग आ गई है। तो फैब्रिक ग्लू हम ज़्यादा यूज़ करेंगे और जो है हमारा डिज़ाइन ज़्यादातर जो है वो फैब्रिक ग्लू से रेडी हो जाएगा। तो ये देखें, ऊपर वाले साइड पे भी मैंने फैब्रिक ग्लू लगाया, मतलब जहाँ सीधी वाली पट्टी थी और उस पर इस तरह से लेस को
पेस्ट कर दिया है इस तरह से, और मैंने इसके ऊपर पेस्टिंग करने के बाद भी आयरन कर दिया ताकि ये अच्छी तरह से पेस्ट हो जाए और फिनिशिंग आ जाए। तो मतलब अभी जो बिगनर हैं उनके लिए तो ये बेस्ट आइडिया है। आप इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल आपका फिनिशिंग के साथ में मतलब जो टेलर वाली जो फिनिशिंग होती है ना, बिल्कुल वो फिनिशिंग आएगी। और इस तरह से यहाँ हमने यहाँ यूएच का यूज़ करा है जहाँ मैंने स्क्वायर बनाए थे, और यहाँ डोरी ली है मैंने, बहुत ही प्यारी सी गोल डोरी बनाई है। तो इस तरह से गोल डोरी को हमने जो है राउंड में लूप्स टाइप के दोनों किनारे पे लगा देंगे स्क्वायर शेप के। ये देखिए यहाँ मैंने यूएच लगाई और राउंड में इस तरह से डोरी को घुमाया और दूसरे साइड पे भी इसी तरह लगा दिया। अच्छा, अब दूसरे साइड के हम इस तरह से करेंगे कि पहले एक एक कोने में से ज्वाइन कर देंगे यूएच से। अब दूसरे साइड में करने के लिए जो है हमने इसी डोरी के अंदर से गुजारा, अब यहाँ से भी हम इसी तरह से लगा देंगे। अच्छा, हमें बीच में जो इसका गैप रखना है वो 1/2 इंच का रखना है। तो बस उसी अंदाजे से आपको जो है इसका सेंटर बनाना है डोरी का। ये देखें इस तरह से मैंने क्रॉस बना लिया डोरी का और इसका सेंटर बनाया और इस तरह 1/2 इंच का इसमें फासला रखा है। तो अब मैं आपको सीधा करके भी दिखा दूंगी। तो सबसे पहले मैं इसको आयरन कर लेती हूँ ताकि ये जो है अच्छी और मज़बूत हो जाए। ये देखें इस तरह से मैंने आयरन भी कर लिया तो ये और मज़बूत हो गई हैं। और ये देखें अब हम जो है अपनी शर्ट के ऊपर लगाएंगे। सबसे पहले शर्ट पे लगाने से पहले हम जो है अपने नेक को कटिंग करेंगे। तो ये हमारी फ्रीजिंग है, इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करा और नेक की हमें अपनी विड्थ रखनी है 3.5 इंच की। तो यहाँ मैं 3.5 इंच का एक ऊपर के साइड पर निशान लगा दूंगी और नीचे वाले साइड पर भी, लेंथ वाले साइड पर भी 3.5 इंच का निशान लगा दूंगी। अब इसकी हमें लेंथ रखनी है 5.5 इंच। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा तो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 5.5 इंच पर निशान लगाया। अब ये जितने भी मैंने निशान लगाए थे इन निशानों को एक दूसरे से मिला दूंगी इस तरह से। ये देखें लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमें जितना भी नेक का राउंड रखना है इस तरह से मैंने इसको राउंड का निशान लगाया। और अब हमें इसे गले का अंदाज़ा लगाना है कि हमने इसके बीच में फासला कितना रखना है। तो यहाँ मैंने रखा था 1/2 इंच का फासला। अब यहाँ हम इंची टेप से जो है 1/2 इंच पर निशान लगा देंगे नेक के नीचे वाले साइड पर। अब मुझे इससे नीचे वाले जो साइड है इस पर रखनी है हमें 2.5 इंच की। मतलब नेक तो हमारा ऊपर से ड्रॉ हो गया। उसके बाद जो हम लेंथ रख रहे हैं यहाँ 2.5 इंच की रख रहे हैं। तो यहाँ मैंने इस तरह से निशान लगाया 1/2 इंच पर और अब इन लाइनों को जो है सीधा ड्रॉ कर लूँगी ताकि हमें वाज़ा निशान नज़र आ जाए कि मैंने किस तरह से निशान लगाया। ये देखिए इस तरह से नीचे वाले साइड से भी लाइन ड्रॉ करी और ऊपर वाले साइड से भी लाइन ड्रॉ करी। अब एक्स्ट्रा मार्जिन हमें फिजिंग जितनी भी रखनी है हम उसे आप पौना भी रख सकते हैं, मतलब 1 भी रख सकते हैं। वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ हम एक्स्ट्रा जितनी भी फिजिंग है इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक आसानी से पहुँच सके। और हमारे चैनल का विज़िट लाजमी करिएगा। आपको ईद के हवाले से भी और कैजुअल ड्रेस के हवाले से भी बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ मिलेंगे। तो इस तरह से जो है मैंने अपनी नेक को कटिंग कर लिया है। अब इसे हम अपने फिजिंग के मतलब फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। अब ये हमारी शर्ट है, इसे मैंने डबल फोल्ड करा और इस तरह से इसकी सेंटर की क्रीज बना ली आयरन से। ये देखें क्रीज हमारी बन गई है। अब इस पर हमें जो है अपनी पट्टी का अंदाज़ा लगाना है हमें कितनी लगानी है। तो सबसे पहले जो है हम इसे पहले नेक रखेंगे। ये देखिए इस तरह मैंने नेक रखी और इसकी लेंथ जो ऊपर वाले साइड की है वो इतनी है, यानी 5.5 इंच पर हम इस तरह से यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये देखें इस तरह निशान लगा लिया हमने 5.5 इंच पर और यहाँ हम अपनी पट्टी को लगाएंगे। तो पट्टी को हम जो है डायरेक्ट स्टिच नहीं करेंगे, पहले हम यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। तो उल्टे वाले साइड पर हमने इस तरह से इसमें फैब्रिक ग्लू लगाया और अपनी शर्ट के ऊपर पेस्टिंग कर लेंगे बीच का सेंटर बनाते हुए। क्योंकि सेंटर मैंने पहले ही आयरन से बना लिया था इसकी क्रीज, तो उसको बनाने में भी हमें फिनिशिंग की ज़रूरत थी। तो वो क्रीज बन गई तो हम आराम से इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें ये हमारी पेस्टिंग हो गई है और अब इस पर हम जो है आयरन कर लेते हैं, इसकी फिनिशिंग और मज़ीद बढ़ जाएगी। ये देखें इस तरह से। और अब हम इसे डायरेक्ट रखकर स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए अब बिल्कुल किनारे की सिलाई के साथ में हम इसको स्टिच कर रहे हैं और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में करनी है स्टिचिंग को, मतलब नीचे के साइड पर ना उतरे। तो बहुत एहतियात के साथ में आपको बिल्कुल स्लो मशीन को रोक कर स्टिच करना है। ये देखें एक पट्टी हमारी इसी तरह से होगी तो दूसरी पट्टी भी सेम इसी तरह से स्टिच होगी।
तो फ्रेंड्स पट्टी हमारी स्टिच हो गई है। अब हम लगाएंगे इस पर नेक। तो नेक जो है हमने पहले ही सेंटर बना लिया था इसका, और अब इसको हम स्टिच कर लेंगे बिल्कुल सेंटर के साथ में। ये देखें इस तरह से मैंने शेड को सीधा रखा है और नेक को उल्टा रखा। और पहले जो है हम सेंटर की सिलाई लगाएंगे। ये देखें इस तरह से मैंने जहाँ तक फिजिंग है वहाँ तक इसको स्टिच करना है सेंटर से। अब यहाँ जो है हम अपनी सिलाई को रोक देंगे। ये देखें इस तरह से मैंने इसको रोका। अब जो है हम नेक की सिलाई लगा लेंगे पूरे राउंड में और नीचे तक की लगाएंगे इसी तरह से बिल्कुल फिजिंग की किनारी के साथ में। तो फ्रेंड्स नेक की सिलाई हमारी लग गई है। अब जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे, और यहाँ हम जो है कट करने के बाद भी जो है डीप कट लगाएंगे ताकि इसको पलटने में हमें आसानी रहे। तो ये देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी था हमने वो कटिंग कर लिया है। अब इसकी नोक बना लेंगे, कोई भी नोक वाली चीज़ से इस तरह से नोक निकाल के बाहर की तरफ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखें कितना ब्यूटीफुल सा नेक हमारा रेडी हो गया है। आपको हमारा डिज़ाइन पसंद आया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हम लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।